नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या बनाकर उत्तराखंड को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में 128 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थियों को आवासीय कब्जे पत्र सौंपे। और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की भ्रष्टाचार को कतई न बर्दाश्त करने की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में सत्य, निष्ठा और अनुशासन को जीवन का आदर्श माना जाता है। राष्ट्रपति नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और इसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई पहल की हैं। भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं। ये एक रिचुअल मात्र नहीं है, ये एक गंभीर प्रतिज्ञा है। इसको निभाने का सामूहिक दायित्व हम सबका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या बनाकर देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखने की अपील की है। राज्य स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व आज देहरादून में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है। श्री धामी ने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार जन सहभागिता से हर क्षेत्र में अल्पकालिक, लघुकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को स्वर्णिम अवसर व चुनौतियों के रूप में लेने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेल की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने विभिन्न वित्तीय व सैद्धांतिक स्वीकृतियां प्रदान की। उन्होंने नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर से शहरों के सौंदर्यीकरण, खेल आयोजन स्थलों तक जाने वाली अप्रोच रोड की मरम्मत, आयोजन स्थलों से कूड़ा प्रबंधन और स्वयं सेवियों को बस सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तरी रेलवे जोन के साथ निशुल्क हेल्प डेस्क सुविधा के लिए जगह देने, खिलाड़ियों व अतिथियों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट व स्टेशन पर विशेष स्थान देने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में पौड़ी, टिहरी, चमोली और हरिद्वार जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत चयनित 128 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अध्यापकों को शिक्षा मंत्री ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
श्रोताओं, अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। दिनांक 9 नवंबर 2024 यानी कल से आकाशवाणी देहरादून द्वारा प्रतिदिन प्रातः 7:20 से 7:30 तथा प्रातः 10:30 से 10:35 तक 2 नए प्रादेशिक बुलेटिनों का प्रसारण आरंभ होगा। इसके अतिरिक्त प्रातः 10 बजे और दोपहर 12 बजे न्यूज हेडलाइंस का प्रसारण भी किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के लाभार्थियों को आवासीय कब्जे पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे हमने 4 जो हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को आज हमने चाबी और प्रपत्र दिया है, यानी कि अब वो उस आवास के मालिक हो गए। इसमें उकरोली 1 सितारगंज में 1168 लाभार्थी, उमेदपुर रामनगर यहाँ 528 लाभार्थी। आवास एवं शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में आज देहरादून में उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर डॉक्टर अग्रवाल ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में नई टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों और आंदोलनकारियों का भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या में जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रजत जयंती वर्ष में कदम रखते हुए हम अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लें, जहां हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनहित की नीतियों का सामंजस्य हो। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की युवा शक्ति हमारे विकास की धुरी है। उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वरोजगार की संभावनाओं को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में आयोजित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव में शिरकत की। आकाशवाणी से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि विज्ञान महोत्सव में छात्र छात्राओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े अनूठे मॉडल्स का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों की प्रतिभा को प्रकट करते हैं। 3 दिन का महोत्सव जो है डॉक्टर APJ कलाम जी के स्मृति पे किया जाता है हर साल, और इसमें पूरे प्रदेश के हजारों बच्चे भाग लेते हैं। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है हर प्रकार के एक्टिविटीज़ की जाते हैं, और हमारा प्रयास ये है कि अगली बार हम राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है वो उत्तराखंड में प्रस्तावित करने की हमने भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे, ताकि बच्चों को जो है साइंस के, विज्ञान के, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बच्चों को आगे बढ़ा सकें। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए सामान्य प्रेक्षक विनोद शेरसन की मौजूदगी में 173 पोलिंग बूथों के लिए 191 पोलिंग पार्टियों का दूसरे चरण का रैंडमाइजेशन किया गया। साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए तैनात किए गए माइक्रो ऑब्जर्वर का भी पहले चरण का रैंडमाइजेशन हुआ। उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने 191 पोलिंग पार्टियां गठित की हैं। पोलिंग पार्टियों में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उपचुनाव में कुल 764 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 4 जोनल, 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 36 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नैनीताल जिले से 60 वर्ष से अधिक आयु के 29 बुजुर्गों का एक दल आज बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। दल में 16 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने पर्यटक आवास गृह सूखाताल से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बागेश्वर जिले में गरुड़ ब्लॉक के रणकुंडी गांव में धनतेरस की रात को आग से झुलसे 11 ग्रामीणों में से 5 की उपचार के दौरान ऋषिकेश एम्स और देहरादून के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में पुलिस विभाग ने ऑनलाइन ई-रीड पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन पत्र दाखिल करने की सुविधा का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों के कार्य में सहूलियत प्रदान करना और न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और तेजी लाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या बनाकर उत्तराखंड को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में 128 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थियों को आवासीय कब्जे पत्र सौंपे। और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।